हेलो दोस्तों, आप लोगों के जीरो टू हीरो क्लासेस में फिर से एक बार स्वागत है। जैसे कि हम लोग जान रहे हैं कि आज मेरा लेक्चर चौथा लेक्चर है, ठीक है। इससे पिछले वाले लेक्चर 3 लेक्चर अपलोड हो चुका है। जो भाई लोग नहीं देखे हैं ना, वो लेक्चर जाके पहले देखें, ठीक है। वो तीनों लेक्चर आपको बेस को बहुत स्ट्रॉन्ग कर देगा, ठीक है। जब तक आपका बेस स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा तब तक आप ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हैं। फिर बोलोगे सर हमको ये समझ में नहीं आ रहा है, ये क्वेश्चन आप कैसे बता रहे हैं, क्या है नहीं है। जब तक आपका अपोजिट लेटर या पोजीशन नंबर नहीं याद रहेगा तब तक ये क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। इसीलिए आपसे अनुरोध है कि वो पिछले वाले लेक्चर ज़रूर देखें, वो पिछले वाले 2 लेक्चर ज़रूर देखें, तब ये तीसरे लेक्चर पे है, ठीक है। ताकि आज जो 2 लेक्चर करवाए हैं उस 2 लेक्चर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लेके आपके सामने आए हैं। जो आपको शुरू से लेके अभी तक जो डर रहता है वो क्वेश्चन के प्रति रहता है, ठीक है। ताकि आप क्वेश्चन देखते नहीं हैं, क्वेश्चन कभी सॉल्व करते नहीं हैं, उसके प्रति आपको डर छुपा है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। जैसे कल के क्लास में हम पढ़े थे अपोजिट नंबर, ठीक है। अपोजिट नंबर पढ़े थे, ठीक है। फिर से एक बार रिकैप कर देना चाहते हैं कि मैंने अभी तक 2 क्लास लिया था इसका, ठीक है। एक क्लास जो इंट्रोडक्शन के लिया था, उसके बारे में मतलब सिलेबस के बारे में बताए थे, ठीक है। चलिए इसके बारे में हम देखते हैं। जैसे इंग्लिश अल्फ़ाबेट के बारे में बताए थे, ठीक है। इंग्लिश अल्फ़ाबेट का 2 टाइप्स बताए थे आपको। पहला जो बताए पोजीशन नंबर बताए, फिर दूसरा बताए अपोजिट नंबर बताए, ठीक है। पोजीशन नंबर में आपको बताए थे ए से जेड तक, ठीक है। ए से जेड तक वो बताए थे। जो ए से जेड तक आपको याद करने के लिए इजोटी याद नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। ये इजोटी जब याद नहीं करना पड़ेगा तो इसके लिए मेरा लेक्चर देखना पड़ेगा आपको, ताकि आपको पोजीशन में ही आपका अपोजिट लेटर छुपा हुआ, ठीक है। ताकि आप देख के ही पहचान सके कि ये लेटर क्या है नहीं है, ठीक है। इस मतलब कल के क्लास में जो पढ़ाए थे वो अपोजिट नंबर था, ठीक है। ताकि आप जल्द ही याद कर सके, ठीक है। एक ट्रिक मतलब एक कॉन्सेप्ट के सार आपको बताए थे, कॉन्सेप्ट के अनुसार आपको बताए थे कि ये ऐसे याद कर लोगे, ऐसे याद नहीं, एक बार मेरे क्लास का लेक्चर देख लोगे, आपको याद हो जाएगा। ताकि आपको कभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलिए हम देखते हैं कल की क्लास या परसों का क्लास थोड़ा रिकैप कर देते हैं और उसके अनुसार हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। ताकि आपको क्वेश्चन बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। चलिए देखते हैं। जैसे इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट पढ़े थे, ठीक है। इंग्लिश अल्फ़ाबेट का टाइप्स पढ़े थे हम लोग, 2 टाइप्स पढ़े थे, याद होगा भाई। पहला पढ़े थे पोजीशन नंबर पढ़े थे, इसको शॉर्टकट में एनओ लिख दिए नंबर को, ठीक है। फिर दूसरा जो पढ़े थे अपोजिट नंबर पढ़े थे। पोजीशन नंबर में जो देखे थे हम मतलब हर एक का पोजीशन देखे थे, ठीक है। जैसे ए से जेड तक पोजीशन देखे, ठीक है। इसका हर एक अलग अलग का पोजीशन अलग अलग देखे, ठीक है। यहाँ जो अपोजिट नंबर देखे थे, जैसे ए से जेड तक देखे थे, इसका अपोजिट ए से एम तक, ठीक है। फिर इसका अपोजिट जो हो गया जेड से एन देखे, ठीक है। ऐसे हम देखे थे आपको। अगर ये लेक्चर आप देख रहे हैं तो इसीलिए बोल रहे हैं कि आपको रिकैप इसीलिए कर देते हैं कि जो स्टूडेंट ये लेक्चर देख रहे हैं वो पीछे वाले लेक्चर नहीं देखे हैं, कृपया वो पीछे वाले लेक्चर देखें, तब ये क्वेश्चन आपको समझ में आने वाली है। अन्यथा आपको समझ में नहीं आने वाली है, फिर आपका टाइम भी लॉस हो जाएगा, ठीक है। टाइम भी ख़राब हो जाएगा। चलिए हम चलते हैं। एक क्वेश्चन लेके आए हैं, उसके थ्रू हम बताएंगे कि एग्ज़ाम में कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा तो आप सॉल्व कर दीजिएगा आसानी से, ठीक है। ताकि आपको कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो, ठीक है। पता है कॉन्सेप्ट बिल्डअप कब होता है? जब अपने आप से जब क्वेश्चन बनाइएगा ना, जब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा ना, तब कॉन्सेप्ट आपका बिल्डअप अपने आप होने लगेगा, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन लेके आते हैं, इशारे को मिटाते हैं। इशारे लिखने का मेरा यही मकसद था कि आपको रिकैप कर देना, ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है। चलिए हम एक क्वेश्चन लेके आते हैं, क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं, ठीक है। ताकि आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनाने में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है, क्या क्या नहीं आ सकता है, क्या क्या चीज़ को फिल करना पड़ेगा, ठीक है। ये तो सीख लिए हैं। क्वेश्चन क्या पूछेगा, क्वेश्चन में कैसा क्वेश्चन पूछेगा, कैसा जवाब हमको देना है,
यही कि नहीं कि मतलब पोजीशन नंबर याद कर लिए, अपोजिट नंबर याद कर लिए, क्वेश्चन बन जाएगा। नहीं, उसके लिए क्वेश्चन हमको देखना पड़ेगा, क्वेश्चन कौन लेवल से पूछता है, कौन लेवल तक जाता है, ठीक है। इसके लिए चलते हैं हम क्वेश्चन के थ्रू हम आपको बताएंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट भी बताएंगे क्वेश्चन के थ्रू, ताकि आपको जल्दी आंसर आ जाए, ठीक है। चलिए इसको मिटा देते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन के थ्रू हम कॉन्सेप्ट भी समझाएंगे। जब क्वेश्चन लिखेंगे उसके थ्रू कॉन्सेप्ट भी कुछ समझाएंगे, तब आपका ये कॉन्सेप्ट समझने के बाद आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए लिखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन लिखते हैं, उम्मीद करते हैं कि ये दिख रहा होगा, ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला क्वेश्चन क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला में क्वेश्चन क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर जैसे एग्जाम में पूछा जाता है वो क्वेश्चन आपके लिए लेके आए, ठीक है। कौन सा अक्षर बाएं से, कौन सा अक्षर बाएं से क्या होगा, बाएं से चौथवे, ठीक है। बाएं से चौथवे के दाएं होगा, चौथवे के दाएं होगा, सॉरी, बाएं से चौथवे के छठवें दाएं, सिक्सवें दाएं क्या होगा, छठवें दाएं क्या होगा, चौथे के छठवें दाएं क्या होगा, दाएं होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन लेके चलते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन में हम आपको 4 कॉन्सेप्ट बताएंगे, ठीक है। 4 कॉन्सेप्ट बताएंगे ताकि आपको इससे रिलेटेड कोई भी मतलब शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, ताकि आपको जल्दी आंसर आ जाए। अगर लेंदी से बनाएंगे तो एग्ज़ाम में मेरे लिए उतना टाइम नहीं है, ठीक है। इतना एग्ज़ाम में टाइम कंज्यूम हमको नहीं करना है, ठीक है। टाइम को हमको महत्वपूर्ण देना है एग्ज़ाम में, ठीक है। इसीलिए हम इसके लिए शॉर्ट ट्रिक लेके आए हैं, ताकि आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। चलिए चलते हैं, कुछ कंडीशन लिखते हैं इसके बारे में। ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम कुछ कंडीशन लिखते हैं, 4 कंडीशन लिखते हैं, ठीक है। 4 कंडीशन से जो मतलब सारा क्वेश्चन आप सॉल्व कर दीजिएगा, ठीक है। आपको 4 कंडीशन याद हो जाएगा ना, तो सारा क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिएगा। याद करने की तो ज़रूरत नहीं है। मेरा ये लेक्चर देखिए, आपको 4 कंडीशन बता रहे हैं, यही कंडीशन आप अप्लाई कीजिए क्वेश्चन पे, ठीक है, ताकि आपको क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है। चलिए हम चलते हैं, कुछ कंडीशन लेके आए हैं, ठीक है। जैसे कुछ कंडीशन क्या लेके आए हैं हम, ये क्वेश्चन बनाने के लिए, ये इसके बेस पे, जैसे बाएं यहाँ पे हैं तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन में दाएं भी हो सकते हैं, यहाँ पे भी दाएं हो सकते हैं। जैसे बाएं यहाँ पर है, दाएं यहाँ पर, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन में बाएं भी हो सकते हैं, दोनों दाएं भी हो सकते हैं, एक दाएं है एक बाएं है, फिर एक बाएं भी हो सकता है, एक दाएं भी हो सकते हैं, फिर बाएं भी हो सकते हैं, बाएं भी हो सकते हैं, दाएं भी हो सकते हैं और दाएं भी हो सकते हैं। इसी टाइप के क्वेश्चन को लिए हम कुछ कंडीशन बनाए, ठीक है। वो कंडीशन आपको याद करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। याद तो रखने की ज़रूरत नहीं है, ये जो हम बता रहे हैं ना, वो क्लास देख लीजिए, आपको याद ऑलरेडी हो जाएगा, ठीक है। चलिए कंडीशन लिखते हैं। कंडीशन लिखे, ठीक है। कंडीशन, पहला कंडीशन क्या है, लेफ्ट मतलब दायां, बाएं, इंग्लिश में बोलते हैं इसको लेफ्ट,
बाएं को बोलते हैं लेफ्ट, L, ठीक है। बाएं, बाएं से बाएं जाएंगे तो क्या होगा? बाएं से बाएं जाएंगे तो क्या होगा? आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में क्या होगा, ठीक है। इसका आंसर बताइए क्या होगा, ठीक है। इसका आंसर आप लोग बताइए। 4 पहले कंडीशन हम लिख लेते हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो, ठीक है। दूसरा चलते हैं। अगर बाएं से, सॉरी, बाएं से अगर हम दाएं जाएंगे तो क्या होगा? मतलब राइट जाएंगे तो क्या होगा? राइट मतलब होता है दायां, ये क्या होगा, ठीक है। फिर तीसरा चलते हैं। तीसरा में हम क्या देखेंगे? तीसरा में हम देखेंगे आपको दाएं से, मतलब राइट से लेफ्ट की ओर जाएंगे तो क्या होगा, ठीक है। मतलब राइट से दाएं से बाएं की ओर जाएंगे तो क्या होगा? आजकल पता है हर एक स्टूडेंट दायां और बायां में बहुत कन्फ्यूज होते रहते हैं, ठीक है। वही कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जिसको दायां है ना, जो दायां होता है उसी को बोलते हैं राइट, ठीक है। जो बायां है उसी को बोलते हैं लेफ्ट। ये क्या होगा, ठीक है। आप लोग बताइए कंडीशन, तब वो कंडीशन को हम अप्लाई करेंगे क्वेश्चन पे, ठीक है। फिर दाएं से दाएं जाएंगे तो क्या होगा? दाएं से दाएं, राइट से राइट क्या होगा? चलिए आप लोग बताइए, ठीक है। बताइए, नहीं याद होगा ना? चलिए हम आपको बताते हैं एक अच्छा ट्रिक या मेथड बताते हैं इसको याद करने के लिए, या इसको याद न करने, इसको समझ जाइए। ये क्वेश्चन में हम आपको अप्लाई करेंगे ताकि आपका आंसर शॉर्ट में आ जाए, मतलब आपका आंसर जल्दी आ जाए, ठीक है। बाएं से बाएं जाएंगे ना, बाएं लेफ्ट से लेफ्ट जाएंगे तो ये माइनस लेफ्ट की ओर आएंगे, माइनस लेफ्ट की ओर। हम आपको बताएंगे कैसे आएंगे, नहीं आएंगे, क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे ताकि आपको इसमें समझ में नहीं आता होगा उतना, ठीक है। क्वेश्चन में क्लियरिटी समझ में आ जाएगा, पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बाएं से दाएं जाएंगे तो क्या होगा? बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है? जैसे बाएं से बाएं गए तो माइनस बाएं होगा, ठीक है। बाएं से फिर दाएं जाएंगे तो प्लस बाएं होगा, प्लस बायां होगा, ठीक है। बाएं मतलब लेफ्ट, ठीक है। दाएं से बाएं जाएंगे तो क्या होगा? दाएं से बाएं जाएंगे तो क्या होगा? दायां होगा, ठीक है। दायां होगा, राइट जिसको बोलते हैं। फिर दाएं से दाएं जाएंगे तो क्या होगा मेरे दोस्त? दाएं से दाएं जाएंगे तो क्या होगा? दाएं से दाएं जाएंगे माइनस बायां होगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग मेरी बात को अच्छी तरीक़ा से समझ रहे होंगे, ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कत, ये जो 4 को कंडीशन बताए ये अपने पेज पे लिखिए, ठीक है। अपने पेज पे लिखिए, ये शॉर्ट नोट्स जो बनाइएगा उसके थ्रू ये लिख लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है। ये हम मिटा देंगे अभी, ठीक है। आप लोग उम्मीद करते हैं कि लिख लीजिए भैया, ठीक है। कुछ टाइम देते हैं, ठीक है, लिख लीजिए। चलिए चलते हैं अभी क्वेश्चन को लेके। क्वेश्चन कैसे बनेगा? चारों कंडीशन तो बता दिए हैं, ये कंडीशन को कैसे अप्लाई करेंगे। देखिए जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पर कौन सा कंडीशन अप्लाई हो रहा है, कौन सा कंडीशन आप देख रहे हैं, मतलब 4 कंडीशन यहीं लिखे हैं, ठीक है। मिटा रहे हैं अभी पहले ये क्वेश्चन को समझाएंगे तब हम मिटाएंगे, ठीक है। जैसे ये देखिए कौन सा कंडीशन में अप्लाई करता है, जैसे बाएँ से दाएँ हैं, बाएँ से दाएँ कौन सा कंडीशन में है? बाएँ से दाएँ जो है वो सेकेंड कंडीशन में आ रहा है, सेकेंड कंडीशन में आ रहा है, ठीक है। कौन सा कंडीशन में आ रहा है दोस्तों? सेकेंड कंडीशन में आ रहा है। तो सेकेंड कंडीशन हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक में, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको, बस यू 5 मिनट्स, यू 5 सेकेंड, ठीक है। इस क्वेश्चन को 5 सेकेंड के मतलब 5 सेकेंड में आंसर देना है, ठीक है, ताकि आपको एग्ज़ाम में टाइम ज़्यादा नहीं लगे बनाने में, ठीक है। जैसे लेफ्ट है, मतलब क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से चौथे पे, ठीक है, मतलब बाएं मतलब लेफ्ट साइड से क्या है, बाएं से क्या है, बाएं मतलब लेफ्ट से क्या है, चौथे है, ठीक है। चौथे है कि नहीं है? बाएं से चौथे मतलब बाएं, मतलब रूल कंडीशन 2 लगाएं, ठीक है। फिर क्या है, फिर दाएं से 6वां क्या होगा,
दायां लिख देंगे सीधा यहाँ पे। अब क्या कितना है, छठा। छठा क्या होगा, इसको क्या करेंगे, ऐसे कर देंगे, ठीक है। इसको क्या करेंगे, जब बाएं से दाएं जाएंगे तो कौन सा चिन्ह है, पॉजिटिव का चिन्ह है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ये दोनों जो है ना, ये 4 और ये 6, ये दोनों ऐड हो जाएगा। यहाँ पॉजिटिव का चिन्ह दे दिए, ऐड हो जाएगा, ठीक है। ऐड कितना हो जाएगा, 6 और 4 10 हो जाएगा, ठीक है। 6 और 4 10 हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप ये क्वेश्चन अच्छे से समझ रहे होंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं फिर बाएं से दाएं, ठीक है। बाएं से दाएं, ठीक है। ये जो बाएं वाले हैं ऊपर में ये आ जाएगा, ठीक है। ये बाएं से दाएं वाला यहाँ पे बाएं आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बाएं हो जाएगा, मतलब बाएं मतलब कहने का मतलब क्या है, ये लेफ्ट साइड हो जाएगा, ठीक है। ये सीधा जो सबसे पहले आ जाएगा ना, वही उसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। वही उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। जैसे ये है बाएं है, ठीक है। ये बाएं हम लिख दिए, ठीक है। ये बाएं मतलब, बाएं का मतलब इंग्लिश क्या हुआ, लेफ्ट साइड, ठीक है। लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड मतलब लेफ्ट साइड से मतलब 10वां अक्षर वह क्या होगा, मतलब लेफ्ट साइड से 10वां अक्षर क्या होगा। हम जानते हैं कि मतलब जब पोजीशन नंबर पढ़ा रहे हैं, जब पोजीशन नंबर आपको बता रहे थे, तभी हम आपको ए से जेड तक हर एक टाइप का पोजीशन बताए थे। तो कौन सा ऐसा पोजीशन है तो जिसका नंबर 10 होता है, आप लोग जानते हैं ना, आप लोग जानते हैं कौन सा ऐसा पोजीशन है जिसका नंबर 10 होता है। कितना होता है दोस्तों, 10 होता है। तो हम जानते हैं कि जे का होता है, जे का 10 होता है, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि जे ऐसे रहता है ना, हम लोग पढ़ चुके हैं। ये जो भाई ये लेक्चर नहीं देखे हैं, ये पहले लेक्चर देख लो, तब ये क्वेश्चन आपको समझ में आने वाले हैं, अन्यथा ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आने वाला है दोस्तों, ठीक है। इसीलिए जे का क्या हो गया, जो 10 होगा, ठीक है। ये इसका जो आंसर हो जाएगा जे हो जाएगा। जे कौन साइड से होगा, लेफ्ट साइड से जो हो जाएगा, लेफ्ट साइड से ये जो 10वां अक्षर हो जाएगा ये जे हो जाएगा, ठीक है। जैसे ABCD जो लिखते हैं, ABCD जो लिखते हैं, ए से जेड तक होता है, ए से जेड तक जो होता है ये बाएं साइड से होता है, ठीक है। ये बाएं साइड से होता है, ठीक है। ए से जेड तक जो होता है वो बाएं साइड से होता है, लेकिन दायां साइड जो होता है ना, ये दाएं साइड जो होते हैं, दायां साइड लिखने के लिए हम इसका अपोजिट करते हैं, ठीक है। जेड से ए की ओर लिखते हैं। जब हम बाएं साइड लिखते हैं, ए से जेड की ओर लिखते हैं, ठीक है। जब हम दाएं साइड लिखेंगे तो जेड से ए की ओर लिखेंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ रहे होंगे अच्छी तरीक़ा से, ठीक है। अगर नहीं भी समझे होंगे ना, चलिए एक और क्वेश्चन लेंगे, उसके हिसाब से समझते हैं, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए ये कंडीशन आपको रहने देते हैं, ठीक है, ताकि आपको कंडीशन अप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है। चलिए चलते हैं। फिर देखते हैं, यहाँ पे चेंज कर दिए दोस्तों। यहाँ पे क्या चेंज कर दिए, यहाँ पे 8 लिख दिए, ठीक है। यहाँ पे 8 लिख दिए, यहाँ पे कितना लिख दिए दोस्तों, 4 लिख दिए, ठीक है। 4 लिख दिए। चलिए अब इसमें जो है, इसमें कौन सा कंडीशन अप्लाई होगा, ठीक है। जैसे कि अभी के लेक्चर में बताया, जो है बायां वही बायां रहने दिए, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे डिजिट अंक चेंज किए, डिजिट चेंज किए दोस्तों, देख रहे हैं आपकी डिजिट खाली चेंज किए, न कि ये बाएं और दाएं। क्वेश्चन ऐसा भी लेंगे जिसमें बाएं और बाएं भी लेंगे, दाएं और दाएं भी लेंगे, दायां और बायां भी लेंगे, ठीक है। हर एक टाइप को आपको क्वेश्चन करवा रहे हैं, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं, ठीक है। चलिए लेते हैं। जैसे लेफ्ट साइड है ना, तो ये कौन सा कंडीशन पे है, सेकेंड कंडीशन पे अप्लाई हो रहा है, ठीक है। ताकि कंडीशन आपके सामने लिखे हैं, ये अभी तक नहीं मिटाए हैं, ठीक है। ताकि यही चारों कंडीशन पर आपका क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। दुनिया का कोई भी क्वेश्चन यही चारों कंडीशन पे सॉल्व होने वाला है, ठीक है। चलिए ये कौन सा कंडीशन पे लगता है, सेकेंड कंडीशन। कैसे हम जाने सर हमको कैसे पता चलेगा कि ये फर्स्ट कंडीशन लगेगा या सेकंड लगेगा या थर्ड लगेगा कि फोर्थ लगेगा। सर आप लोग, हम जानते हैं कि ये कहाँ से कहाँ की ओर जाए, बाएं से दाएं की ओर जा रहे हैं। तो कौन सा कंडीशन में बाएं से दाएं है, ये कंडीशन जो सर दिख रहा है ना हमको, ये सेकंड कंडीशन में हमको दिख रहा है, मतलब बाएं से दाएं दिख रहा है, ठीक है। वही कंडीशन हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं, ठीक है। जैसे बाएं है, बाएं को क्या लिखते हैं, लेफ्ट, बाएं साइड को लिखेंगे लेफ्ट, मतलब लेफ्ट कितना है, 8 है। दाएं को क्या लिखते हैं, राइट, राइट कितना है, राइट कितना है दोस्तों, राइट 4 है,
राइट 4 है ना, ये दोनों को ऐड होता है। यहाँ क्या चीज़ का चिन्ह है, यहाँ पॉजिटिव का चिन्ह है, पॉजिटिव का चिन्ह है, पॉजिटिव का चिन्ह है, ठीक है, मतलब प्लस का चिन्ह है, ठीक है। ये दोनों को ऐड करने पर जो ऊपर में है, जो पहले संख्या आता है लेफ्ट आएगा तो लेफ्ट लिखेंगे यहाँ पे आंसर में, राइट एंग मतलब दायां आएगा तो दायां और बायां आएगा तो बायां, ठीक है। यहाँ पे लेफ्ट है मतलब बाएं है तो यहाँ पे बाएं लिखेंगे, लेफ्ट होगा, ठीक है। इसको जब ऐड करने पर क्या होगा, 12 होगा। आप बताइए हमको 12 कौन सा पोजीशन है जिसका कौन पोजीशन, मतलब 12 जो है किसका पोजीशन होता है। हम लोग पढ़े हैं कि हम लोग कितना बजे करते हैं, मतलब हम लोग लंच कितना बजे करते हैं, तो 12 बजे करते हैं लंच, इसीलिए एल का 12 हो गया, इसीलिए ये मेरा एल मेरा आंसर हो गया, ठीक है। आंसर मेरा हो गया, ऑप्शन में रहेगा आंसर, ठीक है। उनको आंसर आपको चूज करना है, ठीक है। ये शॉर्ट ट्रिक है, ये ट्रिक माध्यम है, ये जो बता रहे हैं आपको ट्रिक बता रहे हैं ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हो। चलिए आगे क्वेश्चन लेते हैं और इसी तरीक़ा से क्वेश्चन समझते हैं ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। बस चलिए लेते हैं। कंडीशन नहीं मिटाएंगे दोस्तों, कई कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सॉल्व करने वाले हैं कंडीशन के थ्रू ही सॉल्व करने वाले, ठीक है। यहाँ पे जो लेते हैं बाएं से बाएं मतलब बाएं से दाएं ले लिए, ठीक है, ये सेकंड कंडीशन पे ले लिए। अब हम लेने वाले हैं बाएं से बाएं लेने वाले हैं, ठीक है, बाएं से बाएं लेने वाले हैं, बाएं से बाएं लेने वाले हैं, बाएं से बाएं लेने वाले, ठीक है। ये पढ़िए बाएं से बाएं कौन सा कंडीशन को अप्लाई करता है मेरा, बाएं से बाएं मेरे दोस्तों ये फर्स्ट कंडीशन को अप्लाई करता है। कौन सा कंडीशन को अप्लाई करता है, ये फर्स्ट कंडीशन को अप्लाई करता है। सर कैसे पता हमको कि फर्स्ट कंडीशन को अप्लाई करता है, मैंने बताया कि ये यहाँ पे बाएं, ठीक है, बाएं से बाएं कौन सा कंडीशन पर अप्लाई करता है। ये जो नंबर है ये डिजिट अंक कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है डिजिट अंक एग्जाम में, ठीक है। हम आपको एग्जाम्पल लेके बता रहे हैं, ठीक है, एग्जाम्पल लेके बता रहे हैं, ठीक है। ये कौन सा कंडीशन अप्लाई करता है, ये फर्स्ट कंडीशन अप्लाई करता है। फर्स्ट कंडीशन अप्लाई करने के लिए हमको क्या बताए थे आपको, बाएं से बाएं मतलब बाएं से बाएं क्या चिन्ह है, क्या चीज़ का चिन्ह है, तो यहाँ पे देख लीजिएगा निगेटिव का चिन्ह है, निगेटिव मतलब माइनस, क्या चिन्ह का चिन्ह है, निगेटिव का चिन्ह है, ठीक है। इसे बाएं है, बाएं को क्या बोलते हैं, लेफ्ट साइड कितना है, लेफ्ट साइड 8 है, ठीक है। राइट साइड मतलब लेफ्ट साइड फिर लेफ्ट मतलब बायां कितना है, 4 है। क्या करेंगे दोस्तों, वो माइनस करना पड़ेगा। किस में से माइनस, यही हमको समझना है कि किस में से माइनस करेंगे किसको, किस में से माइनस नहीं करेंगे किसको, ठीक है। चलिए ये लेफ्ट साइड है ना, ये हम आपको क्या बताए थे, जो फर्स्ट बायां आता है तो बायां लिखेंगे आंसर में, दायां आता है तो दायां लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे बायां है तो बायां लिखेंगे, ठीक है। इसे ये लेफ्ट है, ये फर्स्ट वाले ले लिए, फर्स्ट ले लिए, ठीक है। लेफ्ट है तो लेफ्ट है, ठीक है। ये माइनस का चिन्ह है दोस्तों, मैंने आपको फर्स्ट ही बार बताया कि यह फर्स्ट कंडीशन जो अप्लाई करता है बाएं से बाएं, जो माइनस बाएं देता है, माइनस बाएं से बाएं कंडीशन जब अप्लाई होता है तो माइनस बायां देगा, इसीलिए ये माइनस हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा, समझे, माइनस ये हो जाएगा। अब हम करेंगे, अब क्या होगा मेरा, अब भी बताइए क्या होगा, ये 8 में से 4 चल जाएगा, क्या चल जाएगा दोस्तों, 8 में से 4 चल जाएगा, ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है। 8 में से 4 जगह कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 8 में से 4 जगह 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। 4 मतलब लेफ्ट साइड से 4 क्या होगा, लेफ्ट साइड से 4 क्या होगा, ABCD में A से Z तक में लेफ्ट साइड से चौथा नंबर पे क्या होगा, A से Z में चौथा नंबर पे क्या होगा, चौथा नंबर किसको पता है, चौथा नंबर हर एक स्टूडेंट को पता है, हर एक स्टूडेंट को पता है कि चौथा नंबर किसका होता है, D पोजीशन का होता है, ठीक है। इसका आंसर D हो जाएगा, ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे, समझने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होता होगा, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, अगले क्वेश्चन लेते हैं ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है। चलिए एक और ले लेते हैं। आपको पता है सर यहाँ पे 8 दे दिए, ये माइनस हो गया, ठीक है, आप बताएं, ठीक है, हम समझ गए सर, लेकिन हम आपको बोल रहे हैं क्या करेंगे पता है, हम आपको क्या बोल रहे हैं,
हम आपको क्या बोल रहे हैं, हम आपको ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, ठीक है। तो ये 8 जो है, ये 8 को हटा के इस साइड रख दे, 4 को हटा के 4 को इस साइड लिख देंगे हम, और 8 को हम इस साइड लिख देंगे, ठीक है। आप लोग सिर्फ बोर्ड पे फोकस दीजिएगा, ठीक है, मेरी बातों को सुनिए, ठीक है। 4 को फर्स्ट में लिखे, फिर 8 को बाद में लिखे, ठीक है। मतलब फर्स्ट जो है वो 4 है, ध्यान दीजिएगा, 4 है। बाएं से फोर्थ, फिर बाएं से फोर्थवां क्या होगा, मतलब 8वां क्या होगा, मतलब 8। उसी में आपको सॉल्व करके बता रहे हैं ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक हो। 8 ये माइनस है दोस्तों, ये माइनस है, आपको पता होना चाहिए कि माइनस है, ठीक है। ये हम 4 माइनस 8 कितना होगा, -8 होता है, ठीक है। आपको पता होगा, हर एक बच्चे को पता है, 4 में से जो -8 जाएगा कितना होगा, -4 होगा, -4 होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा ना। चलिए आगे चलते हैं। ये जो -4 हुआ, लेफ्ट साइड के लेफ्ट साइड रहेगा, लेफ्ट साइड के लेफ्ट साइड रहेगा, लेकिन ये जो 4 है, ये जो 4 है, ये -4 हो जाएगा, ये -4। लेकिन सर पता है, आप तो सर बताए थे ए से जेड तक जो होता है वो 26 लेटर तक होता है, ठीक है। हम बताए थे आपको, हम अभी भी बोल रहे हैं कि हमको आपको ये बात बताए थे, लेकिन सर हमको आप ये नहीं बताए कि मतलब ये जो होता है, ये जो सर यहाँ पे आगे माइनस आ गया आगे में, ठीक है, इसका मान होगा। जैसे हम आपको पूछे, मतलब यहाँ पे माइनस लगा दिए, -2 का मान क्या होगा, -1 का मान क्या होगा, -16 का मान क्या होगा, -17 का मान क्या होगा, -4 का मान क्या होगा। सर आपको ये हमको नहीं बताए, इसीलिए सर आपको हमको ये नहीं बताइए, हम कैसे इसका आंसर दें कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। चलिए हम आपको यही बता रहे हैं, ठीक है, चलिए हम आपको यही बता रहे हैं, आपको अच्छे से बता रहे हैं, ठीक है, आपको लिख के बता रहे हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो, ठीक है। देखिए हम क्या लिख रहे हैं, ठीक है, ए से ए लिख रहे हैं, ठीक है, आपको दिख रहा होगा, उम्मीद करते हैं कि दिख रहा होगा, उम्मीद करते हैं कि दिख रहा होगा, ठीक है। सी हो गया, डी हो गया, जेड हो गया, ठीक है। सर आप बताए ए से जेड तक 26 लेटर होता है, ऐसे बताए कि ए का जो 1 हो, ए जो होता है 1 नंबर पे होता है, बी जो होता है 2 नंबर पे होता है, सी जो होता है 3 नंबर पे होता है, 3 नंबर पे होता है, डी जो होता है 4th नंबर पे होता है, ... जेड जो होता है 26 नंबर पर। लेकिन सर ये तो मुझे नहीं बताए कि -4 का मान कितना होगा, ये तो मुझे नहीं बताए। दोस्तों अभी सीख लो, जैसे ये जेड है ना, इसको अपोजिट करके देखो, ठीक है। ये आपको बेसिक में मेथड बता रहे हैं, ठीक है। आपको दिक्कत मतलब यहाँ पे रियलाइज़ हो आपको, ठीक है, रियलाइज़ करके आप देख सके। जैसे यहाँ पे जेड है, ठीक है, जेड है, जेड है, यहाँ पे फिर क्या है, जेड पर से क्या है, वाई है, वाई होता है, फिर क्या होता है, एक्स आता है, एक्स आता है कि नहीं आता है, फिर क्या होता है, डब्लू आता है, फिर ... ए होता है, ए तक जाएगा, मतलब जेड से ए तक या ए से जेड तक, ए से जेड तक या जेड से ए तक, समझे कि नहीं समझे। चलिए सर ये जो जेड होता है ये 0 नंबर पे, अपोजिट साइड जो देखेंगे तो ये 0 नंबर पे आ जाएगा सर। ये 1 जो है ये -1, ये जो है जेड जो अपोजिट साइड पे, ये -1 नंबर पे आ जाएगा सर। ये जो एक्स जो है ये -2 नंबर पे आ जाएगा सर। ये जो डब्लू जो है ये -3 नंबर पे आ जाएगा सर, -3 नंबर पे आ जाएगा सर। ये -1, -2, -3, -4 नंबर पे जो आ जाएगा भी, ये भी आ जाएगा -4 नंबर पे, ठीक है, -4 नंबर पे आ जाएगा, ठीक है, समझे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे, इतना स्पेस नहीं था इसीलिए खिचपिच हो गया। चलिए हम अच्छे तरीक़ा से फिर से मिटा देते हैं, आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। लेफ्ट है, ठीक है, लेफ्ट साइड कितना है दोस्तों, लेफ्ट साइड 4था नंबर पे, 4वां पर से 8वें अक्षर क्या होगा, 8वें पूछ रहा है, 8वें पूछ रहा है, तो ये लेफ्ट तो लेफ्ट, लेफ्ट तो लेफ्ट, माइनस है, 4 में से 8 गया, 4 में से -8 गया, कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। तो -4 का मैंने अभी कैसे बताया तुमको, आपको जैसे ए हो गया, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ... जेड हो गया,
ठीक है। यहाँ पे चलते हैं, माइनस जेड हो गया, वाई हो गया, एक्स हो गया, डब्लू हो गया, भी हो गया, डॉट 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 ए तक आ गया। ठीक है, मतलब जेड से ए और जेड ए से जेड। तो यहाँ इधर से इधर तक जाएंगे तो पॉजिटिव का चिन्ह होगा, पॉजिटिव का चिन्ह होगा, पॉजिटिव का चिन्ह होगा। जब लेफ्ट साइड से राइट साइड की ओर जाते हैं तो पॉजिटिव का चिन्ह होता है, जब राइट से लेफ्ट की ओर जाते हैं तो माइनस की चिन्ह होता है, जेड से निगेटिव चिन्ह होता है। ठीक है, आप लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये समझ रहे होंगे। ठीक है, जैसे ए का पोजीशन क्या होता है, ए जो होता है 1 नंबर पे सर होता है। ठीक है, बी जो होता है सर 2 नंबर पे होता है, सी जो होता है सर 3 नंबर पे होता है, डी जो होता है सर वो 4 नंबर पे होता है। ठीक है, डी जो होता है 4 नंबर पे होता है। लेकिन -4 का मान हमसे पूछा, 4 को तो नहीं पूछा तो डी बोल देते, डी होता है 4 का, -4 का मान पूछ लिया इसमें। ठीक है, तो माइनस के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जैसे जेड है तो जेड का जैसे 0 हो गया। ठीक है, 0 हो गया, ये जो होता है ये -1 हो गया, ये जो हो गया -2 हो गया, ये जो हो गया -3 हो गया, ये जो हो गया -4 हो गया। आप बताइए हमको इसका मान क्या होगा, मतलब -4 का मान, -4 का मान क्या होगा। आप बोलिएगा यहाँ पे देखिए सर भी होगा -4 का मान क्या होगा सर, माइनस मतलब एल मतलब लेफ्ट साइड से, मतलब बाएं साइड से जो होगा ना, बाएं साइड से जो होगा ना, लेफ्ट मतलब बायां होता है, लेफ्ट साइड से होगा ना 4वां होगा ना, -4 साइड जो हो जाएगा ना, -4वां साइड जो है ना, -4वां साइड जो है ना सर भी हो जाएगा, सर भी हो जाएगा, भी हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, ये समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, अगर ये नहीं समझे ना, ये नहीं समझे, एक चीज़ आपको अभी और बता रहे हैं, जब किसी को लेफ़्ट साइड से अगर मान निकाल रहे हैं, लेफ़्ट साइड से मान निकाल रहे हैं तो उसको 26 में से माइनस कर देंगे। ठीक है, 26 में से माइनस कर देंगे। जब राइट साइड से मान निकाल रहे हैं उसको 27 में से माइनस कर देंगे। क्या समझे, जिसको हम लेफ़्ट साइड से माइनस कर रहे हैं उसको 26 में से माइनस कर देंगे, जिसको राइट साइड से कर रहे हैं उसको 27 में से माइनस कर देंगे, वो अंक को, उतना आंसर मेरा हो जाएगा। ताकि आपको एक नोट लिख लीजिए। ठीक है, ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको दिक्कत नहीं हो। ये मिटा देते हैं, वो कंडीशन हम देख लेंगे। आप लोग उम्मीद करते हैं कि ये कंडीशन आप अपने नोटबुक पे उतार लीजिए, मतलब उतार लीजिए। ठीक है, उतार लीजिए। चलिए मिटाते हैं कंडीशन। आप नोट्स मतलब लिखते हैं, वो नोट्स आपको लिखना है। ठीक है, कॉपी पे। इसे दोनों साइड बाएं बाएं आ गए। इसके लिए नोट्स कुछ लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। नोट्स लिखते हैं। नोट्स लिखते हैं कि नोट्स में क्या लिखते हैं, बाएं से निगेटिव, बाएं से निगेटिव, बाएं से निगेटिव, क्या लिखे, बाएं से निगेटिव, निगेटिव हो तो, निगेटिव मतलब माइनस हो तो, निगेटिव मतलब माइनस हो तो। नोट्स क्या लिखे, बाएं से निगेटिव माइनस हो तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे उसे, क्या लिखे, अगर बाएं से निगेटिव हो तो हम उसे 26 में से 26 में से माइनस कर देंगे। 26 में से निगेटिव, 26 में से माइनस कर देंगे। छब्बीस में से माइनस कर देंगे। ठीक है, क्या लिखे हमने, अगर बाएं से निगेटिव हो तो हम उसे 26 में से माइनस
कर देंगे, ठीक है, 26 में से माइनस कर देंगे। जैसे अगले क्लास में बताए थे, ठीक है, जैसे ए से मतलब बाएं से दाएं, ये इसका क्वेश्चन आंसर बताते हैं, ठीक है, इसका आंसर बताते हैं, ठीक है, आप लोग अच्छे से समझिएगा, ठीक है। फिर से इसका देख लीजिए, इसे बाएं है तो लेफ़्ट साइड है, लेफ़्ट साइड से चौथा, फिर लेफ़्ट साइड से 8वां, इसको माइनस कर देंगे तो माइनस लेफ़्ट साइड हो जाएगा, ये लेफ़्ट यहाँ पे आ जाएगा तो लेफ़्ट हो जाएगा, -4 हो जाएगा, ठीक है। अगर क्या हम लिखे, बाएं से निगेटिव हो तो हम उसे 26 में से माइनस कर देंगे, ठीक है, इसको हम 26 में से माइनस कर देंगे, ठीक है। किसको 26 में से माइनस करेंगे, 4 को, तो इसको क्या करेंगे, 26 में से माइनस कर देंगे 4 को, कितना आ जाएगा 26 में से माइनस, बताइए आप, 26 माइनस 4 कितना आ गया, 22। मैंने वहाँ पे क्या बताया था, भी बताया था ना, नहीं याद है ना, चलिए फिर से एक बार बताते हैं ताकि आपको पूरा याद करवा के छोड़ेंगे दोस्तों। खाली आप लोग देखते रहिए, समझते रहिए, आपका बेसिक मेथड भी और ट्रिक मेथड भी, ट्रिक से मेथड भी, ये ट्रिक मेथड हो गया ताकि आपको जल्दी आंसर आ जाए, ठीक है, जल्दी ये एग्जाम में अप्लाई करना है, ठीक है। यहाँ पे बेसिक सीखना भी है ताकि आपसे कोई भी पूछे ना तो बेसिक मेथड भी उसे बता सके, ठीक है। चलिए यहाँ पे Z है, Y है, X है और W है और V है, डॉट 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 A है, ये तक जाएगा, ठीक है, इसको हटा देते हैं, ये तक जाएगा ना। यहाँ से देखिए, यहाँ इसका 1 होता है, 2 पोजीशन पे होता है, 3 पोजीशन पे होता है, 4 पोजीशन पे होता है, ठीक है। यहाँ से मतलब क्या है, -4 है, ठीक है। यहाँ पे Z जो है 0 नंबर पे होगा, Y जो है -1 पे होगा, X जो है -2 पे होगा, यहाँ पे जो है -3 पे होगा, यहाँ V जो है -4 पे होगा, ठीक है। तो -4 पे क्या है, तो V है, तो V आंसर हो जाएगा ना, V आंसर हो जाएगा ना, V आंसर। तो ये यहाँ पर जो निकाले हैं 26 में से जो 22 गया, V किसका होता है, मतलब 22 किसका होता है, तो V का होता है। देखिए यहाँ से बनेगा तो फिर भी V आएगा और यहाँ से बेसिक मेथड से बनेगा तो फिर भी V आएगा, ठीक है। आप लोग उम्मीद करते हैं कि ये दोनों मेथड अच्छे से समझिए ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है। कोई भी कंपटीशन एग्जाम में अगर इससे फंस रहे हैं ना तो उससे निकाल लीजिए, अगर उससे फंस रहे हैं तो इससे निकाल लीजिए, ठीक है। आपको इसीलिए दोनों मेथड बता रहे हैं ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाले हैं, ठीक है। चलिए मिटाते हैं, आप ये नोट्स आराम से लिख लीजिएगा ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं है। नोट्स में क्या है, बाएं से निगेटिव हो तो हम उसे 26 में से माइनस कर देंगे, 26 में से माइनस कर देंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं, अब अलग क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कंडीशन मैंने 4 पढ़ाया, ठीक है, 4 कंडीशन में से 2 कंडीशन मैंने अभी तक अप्लाई कर चुका है, ठीक है। 2 कंडीशन और है वो अप्लाई करके आपको बताते हैं, तब रियलाइज़ होगा, तब आप भी जाइए क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, कहीं से भी क्वेश्चन उठाइए, सॉल्व कीजिएगा, नहीं बनता है आप हमको बताइए या कॉमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए। चलिए चलते हैं दोस्तों, आपके लिए हम लोग बहुत मेहनत करते हैं दोस्त। यहाँ पे क्या कर देंगे हम, यहाँ पे क्या कर देंगे, क्वेश्चन वही है, ठीक है, क्वेश्चन सेम ही पूछता है, ठीक है, पूछने का तरीका चेंज होता है, पूछने का तरीका चेंज होता है, क्वेश्चन सेम ही पूछता है। फर्स्ट में क्या किए, बाएं से दाएं दीजिए, ठीक है। सेकेंड कंडीशन में क्या किए, बाएं से बाएं दिए, ठीक है। फिर थर्ड कंडीशन के लिए लेते हैं हम, फिर थर्ड क्वेश्चन लेते हैं, मतलब थर्ड क्वेश्चन आ जाएगा उसमें, ठीक है। कंडीशन भी होगा अप्लाई और क्वेश्चन भी अप्लाई करें ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो सॉल्व करने में, ठीक है दोस्तों। चलिए जैसे ये हम क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, जैसे लेफ्ट और राइट ले लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन और भी इसमें सीख लीजिए, ठीक है दोस्तों। एक क्वेश्चन और सीख लीजिए कि अगर पोजीशन अगर 30 आ जाएगा, जिस 30 आ जाएगा, पोजीशन 33 आ जाएगा, तो इसका क्या होगा। सर हमको 26 तक पढ़ाए हैं, पोजीशन नंबर 26 तक पढ़ाए हैं, इसका 33 आ गया, तो सर उसको क्या करेंगे हम, तो इसका ये हम देख लेते हैं, ये अप्लाई करके देख लेते हैं, ठीक है। ये भी कंडीशन हम सीख लेंगे। इसे बाएं से दाएं है, बाएं से दाएं तो बता दिए हैं आपको, ठीक है, बाएं से दाएं आपको बता दिए हैं, ठीक है। फिर से एक बार बता देते हैं, जैसे बाएं से दाएं आपको क्या बताए थे, फिर से एक बार देख लीजिए, दोनों कंडीशन बता रहे हैं, दोनों कंडीशन बता रहे हैं। ये क्वेश्चन बताए थे फर्स्ट टाइम में, यही क्वेश्चन बताए थे आपको, ठीक है।
फर्स्ट टाइम में आपको फर्स्ट क्वेश्चन में आपको यही बताए थे, यही सॉल्व करके बताए थे। जैसे लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट कितना आ गया 8 आ गया, ठीक है 8 आ गया। फिर लेफ्ट कितना आ गया, सॉरी राइट कितना आ गया, राइट कितना आ गया 4 आ गया। जो फर्स्ट टाइम में आएगा लेफ्ट मतलब बाएं है तो बाएं, ठीक है। ये आंसर लिखने के लिए वहाँ बाएं हो जाएगा और सीधा दोनों को ऐड कर देंगे, सीधा दोनों को ऐड कर देंगे। लेफ्ट से राइट पूछ रहा है तो सीधा हमको ऐड कर देना है, ठीक है। सीधा हमको क्या करना है, वो ऐड करना है। ऐड करने पर क्या होगा, मैंने को 12 बताया था, ठीक है। 12 किसका पोजीशन होता है, 12 किसका होता है, इसका बाएं हो गया, बाएं हो गया। अगर एल लिखेंगे तो आप भी सोच लीजिएगा कि लेफ्ट लिख दिया, ठीक है। एल से हो गया लेफ्ट। अब 12 किसका पोजीशन होता है, एल का। एल मतलब लंच कितना बजे करते हैं हम लोग, तो 12 बजे करते हैं, ठीक है। अब ये देखिए, अब ये कंडीशन देखिए, आपको ये कंडीशन आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये दाएं है ना, ये बाएं है ना, ये भी दाएं है ना। सर क्या कीजिए, जैसे ये बाएं 8 है, ठीक है 8 है। चलिए यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, यहाँ पे हम 28 ले लेते हैं, 28 ले लेते हैं, थोड़ा कम ले लेते हैं। चलिए 26 ले लिए, चलिए 26 ले लिए हम, 26 ले लिए। चलिए हम ये क्वेश्चन को आंसर निकाल के देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को आंसर यही तरीका होगा, ठीक है। ट्रिक यही अप्लाई होगा, यही अप्लाई करके देखते हैं। सर बाएं से क्या वो है, बाएं से क्या हमारे स्थान पर है, 8वें पे है। मतलब क्या है, लेफ्ट साइड जो है 8वां पे है, ठीक है। दाएं से कितना है, राइट साइड। मतलब राइट साइड कहने का मतलब सर 26 है ना। ये दोनों ऐड हो जाएगा। ऐड होने के बाद जो बोले फर्स्ट टाइम में आएगा वही, मतलब बाएं तो बाएं, मेरा बाएं साइड से आंसर आने वाले हैं, बाएं से लेफ्ट साइड आंसर आने वाले हैं, ठीक है। बाएं से कौन साइड आंसर आने वाले हैं, वो लेफ्ट साइड आंसर आने वाले हैं। तो ये दोनों ऐड हो जाएगा, ठीक है। हम क्या बोले थे आपको, दोनों को ऐड कर देना। ऐड करने के बाद कितना आ जाता है, 8 6 14 के 4, हाथ में 1, ठीक है। 2 और 1 3, सर 34 हमको कहाँ बताए सर, 26 तक तो लेटर होता है, 34 कहाँ से आप चले गए। 34 भी लेटर होता है सर, नहीं भाई 34 लेटर नहीं होता है, बट हमको ये निकालना पड़ेगा, 34 लेटर वाला हमको निकालना पड़ेगा। 26 से आगे कितना है, 26 में कितना ऐड करेंगे तो 34 होगा, 26 में कितना ऐड करने पर 34 होगा, ठीक है। वो हम देखेंगे, ठीक है। तो वही मेरा आंसर हो जाएगा, जो ऐड हो जाएगा वही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। जैसे बाएं से निकालेंगे, लेफ्ट से निकालेंगे, ठीक है। मतलब बाएं से निकाल रहे हैं, मतलब लेफ्ट साइड से निकाल रहे हैं, ठीक है। लेफ्ट साइड से क्या निकाल रहे हैं, 34 में हमको 26 में हमको कितना ऐड करेंगे तो 34 होगा। तो 26 4 30, अच्छा 34 प्लस 8 ऐड किए। अब 8वां जो है ना, पोजीशन 8वां किसका आता है, याद कीजिए पिछले क्लास को याद कीजिए। जब आपको पोजीशन नंबर बता रहे थे तो 8वां पोजीशन किसका आता है दोस्तों, हम आपको ये बताए थे कि एच का 8वां पोजीशन होता है। एच ये जो होता है पोजीशन, एच का 8वां पोजीशन कैसे बताए थे, जैसे एच ये है ना, इसको मोड़ दो, ये 8वां पोजीशन पे हो गया। तो ये एच जो हो गया, ये 8वां पोजीशन, एच इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। एच इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये भी अच्छे से समझ रहे होंगे, ताकि कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं हो। चलिए अलग क्वेश्चन लेते हैं और अलग क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं आंसर कैसे निकलता है, ठीक है। अभी थोड़ा वीडियो बनाने में, थोड़ा शूट करने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है दोस्तों। आप लोग ये मत होइएगा कि सर आवाज़ वॉइस आ रहा है, ये साउंड भी आ रहा है आपके साथ, वो नहीं, ठीक है। थोड़ा दिक्कत है, क्या करेंगे, उस दिक्कत में भी आपके लिए रेडी है हम लोग, ठीक है। चलिए हम क्या लेते हैं, हम फिर है दाएं से, मतलब बाएं से दाएं ले लिए, बाएं से बाएं ले लिए। क्या कीजिएगा सर, अब दाएं से मतलब दाएं से बाएं लेते हैं, क्या करेंगे, दाएं से बाएं लेंगे। चलिए कुछ क्या लेंगे हम, दाएं से क्या लेंगे हम, बाएं लेंगे। आप याद कीजिए ये कौन सा कंडीशन पे अप्लाई करता है, कंडीशन नंबर 1 आपको यहाँ पे लिख देते हैं। कंडीशन 1
कंडीशन एक आपको क्या बताए थे, जब लेफ़्ट साइड से जब राइट साइड की ओर जाएंगे, लेफ़्ट से राइट की ओर जाएंगे, लेफ़्ट से राइट की ओर जाएंगे तो इसमें क्या होगा बताइए आप ही, इसमें ऐड हो जाएगा। ऐड होने के बाद जो लेफ़्ट होगा ये लेफ़्ट हो जाएगा, ठीक है, लेफ़्ट हो जाएगा। छोटा छोटा लिखते हैं ताकि दिक्कत नहीं हो क्वेश्चन बनाने में, ठीक है। पहला लेफ़्ट से हो गया फिर राइट हो गया, ठीक है। लेफ़्ट से राइट की ओर जाएंगे तो दोनों ऐड हो जाएगा। ऐड होने के बाद जो लेफ़्ट आंसर हो जाएगा, लेफ़्ट फिर प्लस, जो दोनों ऐड हो जाएगा, ठीक है। ऐड होने के बाद जो आंसर होगा वो आंसर होगा, ठीक है, जो आंसर होगा वो आंसर होगा। फिर दूसरा आपको क्या बता चुके हैं, अभी लेफ़्ट से लेफ़्ट बता चुके हैं तो इसका आंसर लेफ़्ट ही होगा, लेफ़्ट ही होगा, ठीक है। फिर तीसरा क्या बताएं हमको, तीसरा क्या बताएं आपको, राइट से होगा लेफ़्ट होगा, राइट से लेफ़्ट होगा। दोस्तों ये बात याद कीजिए आप, जब लेफ़्ट से राइट, जब लेफ़्ट से जब बाएं से, जब लेफ़्ट से राइट की ओर, जब बाएं से दाएं की ओर जाते हैं तो यहाँ पे पॉजिटिव का चिन्ह होता है और लेफ़्ट जो आंसर होगा, जो आंसर जो देंगे वो लेफ़्ट साइड से देंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ राइट से लेफ़्ट की ओर है, आंसर जो देंगे वो मतलब लेफ़्ट साइड की ओर नहीं देंगे, जो ऊपर है क्या बताया आपको, आपको बाएं दाएं साइड से आंसर देना पड़ेगा, मतलब राइट मतलब दाएं साइड से आंसर देना पड़ेगा। दाएं दाएं साइड से क्या होगा, दाएं साइड से क्या होगा, दाएं साइड से क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा वो भी हम देखेंगे। जैसे तीसरा, चौथा क्या होगा, चौथा क्या होगा, राइट, यहाँ पे लेफ़्ट से लेफ़्ट है तो यहाँ पे राइट से राइट मतलब दाएं से दाएं, ठीक है, दाएं से दाएं मतलब राइट से राइट। उम्मीद करते हैं कि आप लोग एल और आर में अंतर जान रहे हैं कि मतलब दाएं को बोलते हैं राइट और बाएं को बोलते हैं लेफ़्ट, ठीक है। मतलब राइट से राइट मतलब दाएं से दाएं, दाएं से दाएं होगा क्या होगा, जैसे यहाँ पे बाएं से बाएं जो हो गया, बाएं हो गया, यहाँ पे बाएं से बाएं जो हो गया ये भी बायां हो जाएगा ना, बायां नहीं होगा दायां हो जाएगा, दाएं से बायां, ठीक है, दाएं से फिर बायां और बायां से दायां, ठीक है, दाएं से बाएं, दाएं हो जाएगा, ठीक है, ये फिर राइट हो जाएगा, ये दायां हो जाएगा। वो नहीं मिटाना चाहिए हमको, चलिए कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे कंडीशन, चलिए दोस्तों यहाँ पे दाएं हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे जो है ना दाएं हो जाएगा, ठीक है, मतलब राइट साइड हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, यहाँ पे दाएं हो जाएगा, राइट साइड होगा, ठीक है। दाएं जो होगा यहाँ पे पॉजिटिव होगा, यहाँ पे निगेटिव होगा, ठीक है, जो भी आएगा निगेटिव में आएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं, अभी तक हमने दो कंडीशन पढ़ लिए हैं, ठीक है, दो कंडीशन अभी तक पढ़ चुका है। अब तीसरा कंडीशन अप्लाई करते हैं। तीसरा कंडीशन मैंने क्या बोला, जब दाएं से बाएं जाएंगे, जब दाएं से बाएं जाएंगे, क्या जाएंगे हम दोस्तों, दाएं से बाएं जाते हैं, ठीक है, दाएं से बाएं जाने पर दाएं आते हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं, हम एग्जाम्पल के थ्रू बताते हैं, ठीक है, क्वेश्चन के थ्रू बताते हैं इसका आंसर, ठीक है। चलिए चलते हैं, इसका लेते हैं, दाएँ से क्या है, दाएँ, दाएँ से क्या है, आठवां है, ठीक है, दाएँ से क्या है मतलब राइट से क्या है, वो आठवां है। वो बाएं से क्या है, बाएं से क्या है, बाएं से क्या है, छठा है, ठीक है। ये दोनों को ऐड हो जाएगा, ठीक है, दोनों को ऐड करने पर ये दाएं आंसर आता है। आपको पहले कंडीशन जो बताए वो फर्स्ट में बताए थे ना, वो ऐड हो जाता है, ये दाएं मतलब राइट साइड हो जाएगा, ठीक है। राइट साइड से क्या होगा, 8 अच्छे कितना हो जाता है, 14 हो जाता है, ठीक है। 14 मतलब 14 किसका पोजीशन नंबर आता है, वो 14 किसका पोजीशन नंबर आता है, तो 14 जो आता है किसका आता है, एन का आता है। लेकिन बट एक बार ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक बार ध्यान दीजिएगा, बट तो न कि आपसे मतलब लेफ़्ट साइड से पूछ रहे हैं 14 नंबर क्या होगा, लेफ़्ट साइड से 14 नंबर नहीं पूछ रहे हैं, आपको राइट साइड से 14 नंबर पूछ रहे हैं, राइट साइड से 14 नंबर पूछ रहे हैं, राइट साइड से 14 नंबर पूछ रहे हैं, न कि आपको लेफ़्ट साइड से 14 नंबर पूछ रहे हैं। जबकि लेफ़्ट साइड से जब 14 नंबर लेंगे तो ए से जेड तक मेरा लेटर होता है, ठीक है। ए से जेड तक लेटर में जितना ए से जेड तक मतलब ए से जेड तक में 14 नंबर जो हम पोजीशन नंबर पढ़े थे वही मेरा 14 नंबर हो जाएगा। जैसे 14 नंबर में ए से जेड तक में एन का होता है 14 नंबर, ठीक है, ठीक है। इसको जब बाएं साइड से लिए तब, ठीक है, इसको जब बाएं साइड से लिए तब, जब मतलब दाएं साइड से लेंगे तो क्या होगा, दाएं साइड से लेने के लिए हम इसको क्या करेंगे, क्या करेंगे, उसको पहले हमको बाएं साइड से निकालना पड़ेगा, ठीक है। दाएं साइड से लेने के लिए हमको पहले बाएं साइड से निकालना पड़ेगा। बाएं साइड से निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, चलिए हम देखते हैं।
बाएं साइड से हम निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, बाएं साइड से निकालने के लिए मतलब लेफ्ट साइड से निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, 27 में से हमको ये माइनस करना है। 27 में से क्या करना है, ये दाएं साइड माइनस करना है हमको। बाएं साइड निकालने के लिए 27 में से ये दाएं साइड को माइनस करना है। तो ये हो जाएगा 27 माइनस 14 हो जाएगा। 27 माइनस 14 जो हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, 27 माइनस 14 क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 13 किसका आता है, मतलब लेफ्ट साइड से 13वां पोजीशन जो होता है वो m का आता है। लेफ्ट साइड से 13वां पोजीशन जो होता है वो m का होता है। ठीक है दोस्तों, ये m का होता है। ठीक, m का होता है। उम्मीद करते हैं आप ये भी क्वेश्चन अच्छे से समझ रहे होंगे, अच्छे से सीख रहे होंगे। चलिए इसका यही क्वेश्चन पे कुछ और लेते हैं, ठीक है, ताकि आंसर अलग है। ठीक है, चलिए चलते हैं। इसी क्वेश्चन पे क्या किए हम, क्या कर दिए हम पता है आपको यहाँ पे क्या कर दिए, 16 ले लिए। ठीक है, 16 ले लिए। यहाँ पर क्या करेंगे, पॉजिटिव, यहाँ पे ये 1 हो जाएगा। ठीक है, 16 8 कितना हो जाएगा, तो 16 और 4 20 और 4 24, तो 8 6 14 का 4 हाथ में 1, तो ये 24 हो जाएगा। ठीक है, 24 हो जाएगा ना। ये जब दाएं से 24 निकला, कहाँ से निकला, दाएं से 24, क्या करेंगे हम इसको, क्या बोले चाहिए, जब दाएं से आता है तो इसको बाएं से निकालेंगे। बाएं से निकालने के लिए हमको क्या करेंगे, 27 में से ये राइट साइड को माइनस करेंगे, तो 24 को माइनस करेंगे तो ये 3 आ जाएगा। ठीक है, 3 किसका आता है, कौन सा होता है, 3 जो होता है 3 सी का पोजीशन होता है। ठीक है, 3 जो होता है सी का पोजीशन होता है। ठीक है, 3 किसका पोजीशन होता है, 3 जो है वो सी का पोजीशन होता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप ये भी समझ रहे होंगे। ठीक है, अगर नहीं समझे तो फिर एक एग्जांपल लेके देखते हैं। ठीक है, एक लेते हैं, इसका 20 हो गया। ठीक है, 20 हो गया ना, 20 हो गया, यहाँ पे 20 ले लिए। ठीक है, यहाँ पे 20 ले लिए, तो 20 और 8 कितना हो गया, 28 हो गया। 28 हो गया। जब ये दाएं से 28 है, ठीक है, हमको बाएं से 28 मतलब बाएं से निकालना है, तो 27 में से कितना माइनस करना पड़ेगा, 28 को माइनस करना पड़ेगा। 28 को माइनस करना पड़ेगा। सर 28 को माइनस करने पर पता है क्या आता है, सर मतलब 28 को माइनस करने पर सर -1 आता है, -1 आता है। लेकिन हम आपको ये बताए कि ये देखिए, पहले तो ये बता देते हैं कि बेसिक मेथड, इसका बेसिक जो मेथड बताए थे, बेसिक मेथड जो बताए थे, जैसे ABC ... इसका Z हो गया, Y हो गया ... A। तो इसका जो हम बताए थे, क्या बताए थे, जैसे A का जो होता है 1 पोजीशन पे होता है, B का 2 होता है, Z का 26 होता है। ठीक है, Z का जो होता है 0 होता है, Y का जो होता है -1 होता है। ये जो है बेसिक मेथड से इसका जो है पोजीशन जो है, ये जो है इसका जो नंबर हो गया, जिसका नंबर -1 होगा, ये जो है Y होगा। ठीक है, इसका Y आंसर होगा। ठीक है, लेकिन हम आपको ट्रिक भी बताए थे, जब हम बाएं साइड से जब आंसर निकालते हैं, जब मेरा आंसर निगेटिव में आता है, तो हम क्या करते हैं कि उसको 26 में से माइनस कर देते हैं। 26 में से माइनस कर देते हैं। इसका क्या आंसर आया था, Y। ठीक है, इसको 26 में से जब हम बाएं साइड से जब निकालेंगे, तो 26 में से हम माइनस कर देंगे -1 को, तो हो जाएगा 25। 25 किसका पोजीशन नंबर होता है दोस्तों, हम जानते हैं कि 25 Y का होता है। ठीक है, तो इस यहाँ से भी आंसर आ गया, Y आ गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप यहाँ तक पूरा क्लियर समझ रहे होंगे, आपको कोई अभी तक दिक्कत नहीं होता होगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अलग का मतलब सबसे लास्ट कंडीशन पे चलते हैं। ठीक है, कहाँ पे चलते हैं, सबसे लास्ट कंडीशन की ओर चलते हैं, ताकि आपको कोई दिक्कत। ठीक है, लास्ट कंडीशन में हम चलते हैं। चलिए सबसे लास्ट कंडीशन पे चलते हैं। लास्ट कंडीशन क्या बोलता है, लास्ट कंडीशन मतलब बोलता है, जैसे फर्स्ट कंडीशन हो गया मतलब बाएँ से दाएँ, सेकेंड हो गया क्या कंडीशन हो गया, बाएं से मतलब बाएं से बाएं, फिर तीसरा क्या पढ़े, दाएं से बाएं, फिर चौथा क्या पढ़ेंगे, दाएं से दाएं पढ़ते हैं। चलिए हम दाएं से दाएं जल्दी देखते हैं। ठीक है, दाएं से दाएं देखते हैं। ठीक है, दाएं से दाएं में हम चेंज कर देते हैं। चेंज क्या करेंगे हम, ये 5 लिखेंगे, ये 15 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 5 और 15 लिखेंगे। ठीक है, दाएं से है। ठीक है, पोजीशन मतलब कंडीशन 4 बताए, 4 कंडीशन में ये लास्ट कंडीशन है। ठीक है, लास्ट कंडीशन कितना है, दाएं है। ठीक है, दाएं है मतलब राइट साइड है। ठीक है, क्यम्मा है, 5वां स्थान है। ठीक है, 5वां स्थान है। फिर क्या है,
पहले 15 देके तब 5 देगी। यहाँ पे 15, यहाँ पे 5, ठीक है। तो यहाँ पे 15 है, ठीक है, 15 हो गया। आपको दिख नहीं रहा होगा लगभग में, उम्मीद करते हैं कि आप दिख रहा होगा, उम्मीद करते हैं कि आप दिख रहा होगा। फिर दाएँ, ठीक है, फिर दाएँ हैं, ठीक है, दाएँ से मतलब राइट साइड, राइट साइड कितना है, कितना है 5 है, ठीक है, 5 है। ये जो ये माइनस में आ जाता है, ठीक है। ये जो आंसर आएगा ये दाएँ तो दाएँ, ठीक है, दायाँ तो दायाँ मतलब राइट साइड, राइट साइड। 15 में से जो 5 गया कितना आ गया दोस्तों, 15 में से जो 5 आ गया 10 आ गया, ठीक है। 10 जो है ना ये राइट साइड से आ गया, हमको लेफ्ट साइड से निकालना है। लेफ्ट साइड से निकालने के लिए हमको क्या बोले थे आपको, हम लेफ्ट साइड से निकालने के लिए 27 में से -1 करना पड़ेगा, 27 में से -1 करना पड़ेगा दोस्तों। अब एक यहाँ पर नोट डाल के लिख लीजिए, ठीक है। जब मेरा आंसर राइट साइड में दाएं साइड में आता है तो उसको बाएं साइड में लाने के लिए 27 में से माइनस को करेंगे, मतलब दाएं साइड को, ठीक है। 27 में से वो मतलब दाएं साइड को माइनस कर देंगे, ठीक है। जैसे बाएं साइड को हमको लाना है, ठीक है, बाएं साइड हमको निकालना है, ठीक है, मतलब लेफ्ट साइड निकालना है। लेफ्ट साइड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उसको 27 में से -10 करते हैं तो कितना आता है 17, 17 किसका पोजीशन होता है, 17। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को पता हो कि 17 का होता है क्यू होता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये भी आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। चलिए यहाँ पे जब हम 5 ले लेते हैं, यहाँ पे 15 लेते हैं तो क्या होता है सर, चलिए यहाँ पे 5 ले लेते हैं, यहाँ पर 15 लेते हैं तो क्या हो गया सर, 15 में से जो 5 जाएगा तो -10 होगा ना, यहाँ पे -10 होगा। 15 में से 5 जाएगा सर -10 होगा, -10 होगा, ठीक है सर। यहाँ पे -10 हो गया ना, यहाँ पे क्या हो गया 27, मतलब बाएं साइड से, मतलब दाएं साइड से हमको बाएं साइड से निकालना है। तो बाएं साइड से निकालने के लिए हमको 27 में से हमको बाएं मतलब दाएं साइड को माइनस करना पड़ेगा। बाएं साइड से निकालने के लिए हमको 27 में से बाएं साइड वाले को दाएं साइड वाले को माइनस करना पड़ेगा, मतलब 27 में से माइनस करने पड़ेगा, 27 -10 करना पड़ेगा। तो ये माइनस मिल के क्या करेगा, प्लस का चिन्ह बनाएगा, तो +10 मतलब क्या हो गया 37 बन गया, ठीक है, 37 बन गया। क्या बन गया 37। इसको जब हम लेफ्ट साइड से बाएं साइड से जब 37 नंबर देखेंगे तो कैसे दिखेगा हमको पता है, 26 में कितना ज़्यादा है, 26 से कितना ज़्यादा है, 26 4 30 और 3 37, मतलब क्या है 26 4 30 और 7 37, मतलब 7 और 4 11, 7 और 4 11 ज़्यादा है, ठीक है, 11 ज़्यादा है। तो 11 किसका पोजीशन होता है, 11 के का पोजीशन होता है, ठीक है। तो के ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है, के आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये भी क्लियर हो गया होगा, आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए ये जो 4 कंडीशन अभी तक बताया, आपको अभी तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये 4 कंडीशन में अभी तक का जितना भी पेपर हुआ है यही 4 कंडीशन से पूछा गया, ठीक है। अगर आपको विश्वास नहीं होता है ना तो आप कोई भी पेपर लीजिए, उस पर देखिए, ठीक है, उस पर देखिए, आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा ताकि आपको क्वेश्चन रियलाइज़ हो, हाँ सर क्वेश्चन पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है, ठीक है। तो कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं या क्वेश्चन भेज सकते हैं। अगर आप लोग बोल रहे हैं तो हम इसका PDF टेलीग्राम पे अपलोड कर देंगे, वहाँ से आप क्वेश्चन लगाइए, वहाँ से आप सेट लगाइए, ठीक है। 2023 का फिलहाल अभी क्वेश्चन भेज देंगे टेलीग्राम पे, वहाँ से आप क्वेश्चन लगाइए, सेट लगाइए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए रात हो चुका है बहुत ज़्यादा, ठीक है, मैं अकेले वीडियो शूट कर रहा हूँ, मतलब सब कुछ हमको ही देखना पड़ा है अभी, ठीक है, इसीलिए चलिए बेस्ट ऑफ लक, कल मिलते हैं, ठीक है, अगले क्लास में, ठीक है।